आज फिलहाल हम एचयू परिसर में हैं और हमारे पीछे जो आप देख पा रहे हैं जई की उन्नत किस्में। अक्सर किसान भाइयों को तलाश रहती है रबी सीजन के अंदर कौन से हरे चारे लगाए जाएं जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। इसमें आप जई लगा सकते हैं, बरसीम लगा सकते हैं और इनकी कौन सी उन्नत वैरायटियां आप लगाएं जिससे कि आपको उत्पादन भी ज़्यादा मिले, कटाई भी ज़्यादा मिले। तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए एचयू के जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे चारा अनुभाग फॉडर डिपार्टमेंट से, वो हमारे साथ हैं। उन्हीं से अपने जानेंगे कि जई की कौन सी किस्में वो लगा सकते हैं जो एचयू डिपार्टमेंट के द्वारा किसानों को अनुमोदित की जाती है, रिकमेंड की जाती है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर रवीश है और मैं चारा अनुभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एक सहायक वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर किसान भाइयों को रबी सीजन में हरे चारे लगाने के लिए तलाश रहती है उन्नत किस्मों की, तो जो एचयू डिपार्टमेंट है कौन सी किस्में रिकमेंड करता है किसानों को, खास करके ओट यानी जई की अगर बात करें तो? देखिए, रबी के अंदर हमारे पास दो फसलें होती हैं, मुख्य फसलें। एक तो है बरसीम और दूसरी है जई। तो जैसा आपने जई के बारे में पूछा, तो जई के अंदर हमारे पास दो तरीके की किस्में होती हैं। एक तो ऐसी कि दो कट देती हैं और एक सिंगल कट देने वाली, यानी एक 2 बाढ़ देने वाली और एक बाढ़ देने वाली। ठीक है। तो जैसे ही हम बोर्ड के सामने खड़े हैं, HJ8 ये हमारी एक लैंडमार्क वैरायटी है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वैरायटी किसानों के बीच। तो ये हमें 2 कट देती है और इसका आप देख सकते हैं 240 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से लगभग इसकी उपज होती है जी। और इसका पत्ता आप जैसे देख सकते हैं कि चौड़ा पत्ता है। और ये वैसे तो हरियाणा पंजाब कंडीशन में जई के अंदर कोई ऐसा रोग, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेजर डिजीजेज हैं, मेजर जो बीमारियां हैं, उनके अगेंस्ट ये प्रतिरोधी है, रेसिस्टेंट है। हाँ जी। इसी के साथ ही अगर हम देखें, ये तो हमारी एक पुरानी वैरायटी है लेकिन बहुत ही अच्छी वैरायटी है HJ8, बहुत ही इसकी ज्यादा डिमांड है। साथ ही दूसरी वैरायटी जो कि एक नई वैरायटी है HFO 707 जो कि 2 कट देती है। इसकी जैसे कि आप उपज देख सकते हैं 280 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसकी जो है उपज होती है और इसकी सीड यील्ड भी करीब 9.5 से 10 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से है जी। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जई बिजाई के उपयुक्त समय कौन सा होता है, किसान भाई कब इसको लगाएं? हाँ जी, जैसे जई की उपज बेहतर उपज लेने के लिए अक्टूबर माह का दूसरा पखवाड़ा सबसे उपयुक्त है। और सर बीज रेट, सीड रेट क्या कुछ रखें प्रति एकड़ या प्रति बीघा के हिसाब से अगर बात करें? हाँ जी, प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, जो छोटे बीज, जो पतले जिसे कहते हैं कम भारी बीज अगर हो किस्म का, तो वो 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम सीड रेट ले सकते हैं। भारी जो किस्में हैं, भारी बीज वाली किस्में हैं, उनका 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। सर कुछ एक किसान भाई हैं जो सीड रेट अपने बिजाई करते हैं मशीनों के द्वारा और कुछ एक किसान छिटकवा विधि से लगाना पसंद करते हैं, तो उसमें सीड रेट का कोई अंतर रहेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर सीड ड्रिल से आप उसको बिजाई करते हैं तो जनरली सीड जो है 30 किलो से भी कम लगता है जी, क्योंकि वो बीज की जो है बचत करने का बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन ज्यादातर किसान के पास ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं होते उपलब्ध। और चारा, अगर हम बड़े ऑनेस्टली बात करें तो चारा जो फसलें हैं थोड़ा सा नेग्लेक्टेड सी फसलें होती है, इनमें कोई इतना ज्यादा एफर्ट नहीं, ज्यादा ध्यान नहीं देते, ज्यादा ध्यान नहीं करता है। तो इसलिए अगर हम सीड के हमारे पास कमी है तो मैं कहूंगा कि भी आप तो सीड ड्रिल से उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें थोड़े बीज की बचत होती है जी। सर अगर बात करें जो बड़ी सिटियों के आसपास के किसान हैं वो अक्सर चारा उत्पादन गौशाला में या टाल के ऊपर बेचने के लिए लगाते हैं, तो उसके लिए जई की कौन सी किस्म लगाएं जिससे उन्हें प्रति एकड़ वजन ज्यादा मिले? हाँ जी, अगर हम फिर दूसरी, मैंने बताया था जैसे 2 तरीके की किस्में हैं, तो दूसरी तरीके की किस्म है हमारी, वो है सिंगल कट वैरायटी। तो मैं आपको पहले अपनी पुरानी किस्म है वो दिखाऊंगा, OS 403। ये एक सिंगल कट की यानी एक बाढ़ देने वाली वैरायटी है, जिसका कि आप देख सकते हैं करीब 215 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसकी हरे चारे की जो है पैदावार है। ये भी एक पुरानी वैरायटी है, चौड़ा पत्ता है इसका और जो है बहुत ही ज़्यादा इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है जी सारे देश के किसानों में। किसान भाइयों, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पत्ता आप देख सकते हैं ज्वार की तरह पत्ता है जई का और काफ़ी मुलायम है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो इसमें देखने लायक है इसकी ब्रांचिंग यानी टिलरिंग। शुरू से ही पौधा टिलरिंग लेके चलता है और एक बीज से यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन आपको 10+ टिलरिंग देखने को मिलेगी, जिससे ये कह सकते हैं कि कम सीड रेट के अंदर भी अपने ज़्यादा चारा उत्पादन ले सकते हैं। दूसरी किस्म है जो कि हमारी नई किस्म है HFO 607, जो कि एक बाढ़ देने वाली है।
250 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से ये एक कट के अंदर हमें उपज देती है जी। तो और साथ में क्या है, सीड देखिए आप, इसके सीड की इसका जो है उत्पादन वो 11 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसके अंदर बीज का भी उत्पादन हम ले सकते हैं। तो क्या होता है कि अब जैसे कि मैं आपसे अगर साझी करूं ये एक बात कि ज़्यादातर हमारे पॉपुलेशन के अंदर, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर आप देखें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी जो ये है सामान्य बीमारी ज़्यादा पाई जाती हैं। तो उस केस में ये जई जैसे जो कि अनाज हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं और इनकी डिमांड भी है। कई कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं जई के तैयार कर रही हैं। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा शोध और ज़्यादा चल रहा है और लेकिन उसके लिए हमें अच्छी सीड वाली किस्मों की भी ज़रूरत होगी। तो अगर हम देखें तो पाउडर के साथ साथ ये आपको सीड भी दे रही है जी। तो ऐसी किस्मों पे हम और काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि अगर किसान भाई पहले तो ऐसी उत्तम क्वालिटी के जो किस्में हैं उनको चयन करके आप अपनी अच्छी उपज लें और बिजाई के समय का खास ध्यान रखें, क्योंकि बिजाई का समय अगर आप थोड़ा डिले करते हैं तो 2 कट की वैरायटी लेने में फिर आप जो है उपज लेने में आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। जी सर, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आपसे टेक्निकली जानना चाहूँगा। अक्सर किसान भाई हरे चारे के अंदर जो अपने फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो यूरिया है वो काफी ज्यादा डालते हैं। जी हाँ। तो आप क्या कुछ रिकमेंड करते हैं, कितनी डीएपी, यूरिया इत्यादि फर्टिलाइजर इसमें डालने चाहिए? जई के केस में क्या है, इसमें 25 किलो यूरिया और 35 किलो इसके अंदर डीएपी के करीब इसके अंदर हम डाल सकते हैं जी। हाँ जी, तो क्योंकि इसको फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है तो ये हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ज़्यादा जनरली होता क्या है, ज़्यादा उपज लेने के लिए कम से कम 1.25 या फिर 1.5 गुना जो है किसान वीट में भी ऐसा करते हैं और मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब लेकिन ये एक कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मेजर न्यूट्रिएंट्स एनपीके की अगर बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो इनको सीड ड्रिल यानी बिजाई करते समय दें या उसके बाद डालें? देखिए जो यूरिया है, यूरिया का आप छिंटा दे सकते हैं, लेकिन डीएपी के केस में आप ध्यान रखें कि डीएपी की तो आपको ड्रिल ही करनी पड़ेगी क्योंकि डीएपी के अंदर जो फास्फोरस है वो ऐसा है कि वो मूव नहीं करेगा, वो जहां डल गया वो वहीं पे पड़ा है जी। तो इसलिए यूरिया ऐसा होता है, यूरिया पानी के साथ साथ नीचे जमीन लीच डाउन करता है, लेकिन डीएपी के केस में ऐसा नहीं है। तो जब भी हम डीएपी डालें तो उसके लिए ये रहता है कि वो हमें ड्रिल से ही करना होता है, जमीन तैयार करते समय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दलहनी फसलों में ज्यादातर जैसे कि यूज होता है डीएपी, तो डीएपी उस केस में जो है ड्रिल के साथ ही हमने पहले कर देना है, उसको बीज देना है। ठीक है, तो किसान भाइयों उम्मीद करेंगे जई की इन किस्मों के बारे में सर ने अपने को जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें और दोस्तों जाने से पहले हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर धन्यवाद।